Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course क्या आने वाला है, obviously क्या बदलाव होने वाले हैं, हम वो देखने वाले हैं एंड आपके करंट सिचुएशन को भी हम देखेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या बदलाव डेफिनेटली होने वाले हैं. ओके कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ इंसान के ऊपर फैसिनेशन बहुत ज़्यादा होने से हम उन्हीं को सच मान लेते हैं और बाकी को ऐसा लगता है कि वो झूठ है, वो बिल्कुल अस्तित्व है नहीं, और जिसको दर्जा देना चाहिए, जिसको जो डिज़र्विंग है, जनरली बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि उसको अपना हक नहीं मिलता है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू हैड गिवन अटेंशन टू द रॉन्ग पीपल इन द पास्ट. मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपके एक्स पर्सन है या कोई, जो भी जितने भी आपने अटेंशन दिया होगा, ठीक है, इन द पास्ट सिचुएशन, चाहे वो आपके फैमिली हो, रिलेटिव्स, डिस्टेंट कजिन्स हो, फ्रेंड्स हो, बहुत सारे लोगों, मैं नहीं बोलूँगी कि सारे लोग छल कपटता से आपके साथ बर्ताव किए हैं, बट फॉर सम ऑफ देम ओके हैड डन, यू कैन से दैट they were really very cruel and very harsh towards you. इस तरह से मुझे दिख रहा है एंड उनका रोबोटिक एक्सप्रेशन तो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट किया होगा जब आपने उनसे हेल्प मांगा होगा. सो इन दैट केस दे डिड रिमेन साइलेंट. उन्होंने आपके सामने बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं रखा. कुछ ना बोलना भी ऐसा है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम निपट लो, हमें मत बोलने के लिए आओ. बट जब उनका सिचुएशन था तब आपने उनको हेल्प किया. ये आप रियलाइज़ ऑलरेडी कर रहे हो या कर चुके हो. एंड इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फिर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू नो दे हैव टू बी अगेन डिपेंडेंट ऑन यू. वो फिर से आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे. ओके और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट आने वाले समय में आप और सेल्फ सपोर्टेड, आप और ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीशंस आप लेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर हिम्मत होगा. एंड जैसे बोला जाता है कि आप एक स्टेप अपने सपने की तरफ देंगे तो भगवान ऐसा कहते हैं कि 2 स्टेप मतलब 2 कदम वो आपकी तरफ बढ़ाएंगे. और ऐसा भी माना जाता है कि आप अगर विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं भगवान के प्रति, एक स्टेप आप भगवान के प्रति लेते हैं आगे जाके, ठीक है, तो 2-3 कदम ऐसा माना जाता है कि वो आपके तरफ आ जाते हैं. इसीलिए अगर आपको कुछ मांगना भी हो सो यू हैव टू डायरेक्टली ओके प्रे टू गॉड. यहाँ पे मुझे 6, यहाँ पे मुझे ओके आई कैन सी दिस आई लेटर, GH L एंड U वो दिख रहा है और V भी दिख रहा है. कुछ ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे दैट इज़ कॉल्ड द ओशन वेव्स, जो लहरें होते हैं, उस तरह से कुछ चीज़ें जा रहे हैं. इट ऑल्सो मीन्स दैट टाइम इज़ पासिंग एंड डेफिनेटली with the passage of time, with the upcoming period of time, you are going to experience lot of things, maybe fluctuations. जैसा होता है ना ऐसा. सो अगर फ्लक्चुएशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं तो डरो मत, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ मतलब हाई होता रहता है, कभी भी डाउनफॉल नहीं हुआ, आपको कभी भी चैलेंजेस नहीं मिले, तो माना जाता है दैट इट इज़ एक्चुअली डेड ऑन द यू कैन से दैट स्कैनिंग मशीन. तो माना जाता है कि जो हार्ट रेट है वो इधर ऐसा फ्लक्चुएट करे तो वही सही होता है. अगर वो स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब है इंसान नहीं है और इस दुनिया में. सो टू यू आर गोइंग टू मेक थिंग्स डेफिनेटली different for everyone.
जैसे बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर सब बोल सकते हैं, कोई भी हो जो लोगों के सामान को जो भी रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे डेली यूजेज के सामान जो है हर वक्त इम्प्रोवाइज होता है, राइट, हर वक्त कस्टमाइज होते हैं और हमारे सुविधा के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते भी है वो। तो हमारे जो मतलब डेली यूज़ के लिए हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए हो, लेकिन वो हमारे तो बहुत ज़्यादा उपकार ही कर रहे हैं ना। सो इन द फ्यूचर आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर गोइंग टू मेक थिंग्स पॉसिबल। यहाँ पे आज पहली बार जो है वो मुझे दिख रहा है लोटस। सो लोटस इज सच अ फ्लावर, यहाँ पे बहुत बड़ा करके आया है ये। लोटस इज सच अ फ्लावर विच ऑलवेज शाइन्स, ओके, रेडियंटली, लाइक यू नो, इट इट इज़ बॉर्न इन द मडी वाटर, कीचड़ में पैदा होता है। ज़रूरी नहीं कि जो लोग जनरली बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बचपन से कोई प्रिविलेजेस नहीं मिला है, बहुत सारे एडवांटेजेस नहीं मिले हैं, इवन बहुत कुछ गवर्नमेंट के तरफ से भी आपको कुछ खास मदद नहीं मिला है, और अगर मिला भी होगा तो भी ज़्यादा आप उसमें से बेनिफिट आपको नहीं मिला। तो इस दौरान मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखो, इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग द शेप, ओके, ऑफ अ मिरर। तो जो भी आपने हार्ड वर्क दिया है, जो भी आपने एफर्ट्स पुट किया है, उसका आपने इन किया है एफर्ट्स, तो आउटपुट आपको तो ज़रूर मिलेगा। ये तो होके रहेगा ना, क्योंकि आपने किया है वो सारे कर्म, तो उसको आपको मिल के रहेगा वो चीज़। अगर आपको लग रहा है कि यू आर बीइंग अंडररेटेड, चाहे आप कोई राइटिंग लिखते हैं, मतलब कुछ पब्लिश करने वाले होते हैं, और पब्लिश तो हो जाता है लेकिन उतना रिस्पांस नहीं आता है, बिजनेस में उतना रिस्पांस नहीं है, लोग अप्रिशिएट उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, ओके, मे बी एट योर वर्क प्लेस और समवेयर लाइक दैट, यू फील लाइक दैट यू आर नॉट अप्रिशिएटेड, डेफिनेटली आपका वैल्यू जो है लोग देना नहीं चाहते। So it's like that. Even you are going to be in a very healthy connection. जो unhealthy मतलब जैसे बोला जाता है ना कि टॉक्सिक कनेक्शन से अच्छा है कि लोग अकेले रह जाए, इस तरह से आपको हो सकता है कि आपको लग रहा है, लेकिन वेरी सोन यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, ओके, सर्टेन पर्सन इन योर लाइफ हु विल नॉट ओनली बी लाइक योर टाइप, वो आपके टाइप ही होंगे, एंड फिर आप देखेंगे उनके साथ आपका जो जेल होता है ना, लाइक यू विल एडजस्ट विद दिस पर्सन, जो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे प्रीवियस पार्टनर के साथ, वो नहीं होगा, यू विल बी एबल टू एडजस्ट। तब आपको पता चलेगा कि रॉन्ग कनेक्शन से, ठीक है, किसी का कभी भी नहीं फ़ायदा हुआ है, रॉन्ग कनेक्शन से लोगों की डैमेज ही हुआ है। उस दौरान आपको नहीं लगा था कि वो रॉन्ग कनेक्शन था, बट कुछ समय के बाद आपको लगना शुरू हो जाएगा, यू विल बी लाइक, जैसे बोला जाता है ना कि सो अबव एज बिलो, जैसे ऊपर दिखता है वैसे ही अंदर होता है, खोखला बाहर भी था, शायद आप देख नहीं पाए, वो अंदर से भी खोखला ही है। सो हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स दैट व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव, क्या क्या बदलाव डेफिनेटली होने वाले हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, द वेल वॉचर, विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन 7। सो वेरी सून यू आर गोइंग टू रियलाइज कि जो भी होता है, जैसे भी होता है, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर द बेटर। तो आपके पास वो दिव्य शक्ति होंगे, वो आपके पास वो ज्ञान होगा, आपके पास ये पर्सनालिटी जो है डेवलप करेगा, दैट यू विल बी एबल टू विथस्टैंड एंड डेफिनेटली प्रोग्रेस। यहाँ पे मुझे द 7 नंबर इज़ द नंबर फॉर द चैरियट कार्ड। जो रथ है वो आगे ही जाता है, ठीक है, ताकि आप प्रिपेयर कर लेंगे, आप कोई भी युद्ध, यहाँ पे युद्ध मतलब क्या है, जीवन का युद्ध, you will definitely learn from your past mistakes and choose your battles wisely. यहाँ पे द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग, मैंने आपको जब शुरुआत हुआ था तब भी से मैंने कहा था कि भगवान आप अपने मकसद के प्रति जो अच्छे हैं, आप
ठीक है, उसके प्रति अगर 2 स्टेप आगे बढ़ाते हो, भगवान 3 कदम आपके तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ज्ञान प्राप्त करने की वजह से जो चीज़ आपको लग रहा था कि क्या फॉल्ट है मेरा क्या फॉल्ट है, किस लिए मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, ठीक है, वो आपको पता चलेगा। द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनरसिटी, रिसीविंग एंड विथहोल्डिंग। द जजमेंट कार्ड यहाँ पे है। द एम्प्रेस कार्ड, लिब्रा, कैंसर एंड एरीज एंड स्कॉर्पियो। आई डू फाइंड दैट यू आर गोइंग टू रिसीव सर्टेन थिंग्स विच यू हैव नेवर रिसीव्ड बिफोर, जो आपको पहले नहीं प्राप्त हुआ था क्योंकि आप तरस रहे थे उस चीज़ के लिए। वो आपका कुछ भी पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, फिटनेस हो सकता है, लोगों के लिए वो फिटनेस भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, लैंग्वेज के ऊपर एक ग्रैस्प हो सकता है, ठीक है, टूर ट्रैवल्स हो सकते हैं, नए जगह पे जाने का हो सकता है। शादी विवाह तो हो ही सकता है, लेकिन जो भी है जैसा आपने अंदर हिडन रखा है, इट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्थ, द 12 नंबर। कुछ चीज़ों में अगर आप स्टक है, आप जान के रहिए ईगल जो पक्षी है वो कभी भी स्टक नहीं होगा, वो उड़ेगा ही, वो सबसे ज़्यादा उड़ेगा, ठीक है, और जब उड़ेगा वो, और तब उसको सब कुछ साफ साफ नीचे भी दिखाई देगा कि नीचे क्या हो रहा है। तो आपके ऑब्जर्वेशनल पावर कहीं ना कहीं पे, आपके पर्सपेक्टिव, आपके मिशन, आपके विजन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो सकता है कि जो मकसद के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे थे, मे बी यू चेंज योर गोल, मे बी यू चेंज योर यू कैन से स्ट्रैटेजी, यू चेंज योर सब्जेक्ट और टॉपिक, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। द फायर प्रिंस, ओके, विच मीन्स ऑप्टिमिज्म एंड एग्रेशन। यहाँ पे आग कभी कभी सब कुछ चीज़ झुलस भी देता है, आग से कितने भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं आपने देखा होगा, पर आग से खाना भी बनता है। आग को आग अग्नि जो है वो हमें, ये जो पृथ्वी का एलिमेंट है, राइट, वो जो जो मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 एलिमेंट्स, राइट। यहाँ पे अग्नि जो है बहुत शुद्ध होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि यज्ञ में, पूजा पाठ में, अगरबत्ती, कोई भी धर्म में आग का एक बहुत ज़्यादा महत्व है। उस आग को अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हम यूज़ करते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू यूज़ इट इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव मैनर एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शाइन। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। जिस तरह से एक डांसर जो परफॉर्म करते हैं स्टेज में, मतलब जलवा हो जाता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नॉट ओनली अ डांसर बट you can be in any profession. This is all. Thank you so much guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.